लाल किले के सामने, ये वही लाल किला जिसको लेकर रण छिड़ा हुआ है, क्योंकि 2024 में इस बात की होड़ है कि कौन सा दल जीतेगा और फहराएगा 15 अगस्त को यहाँ पर तिरंगा। और इसी के लिए हर पार्टी पूरे दम के साथ चुनाव प्रचार में उतरी हुई है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, कि दिल्ली के दिल में आखिरकार कौन है, और इसीलिए हम हर सीट पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली कवर की और हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक को कवर करने। दिलचस्प ये सीट, क्योंकि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो पार्टी यानी जो दल चांदनी चौक से जीत दर्ज करती है वो सत्ता के केंद्र में पहुंचती है। और ऐसा देखने को भी मिला। कपिल सिब्बल यहाँ से जीते और मनमोहन सिंह की सरकार बनी। उसके बाद यहाँ हर्षवर्धन जीते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। तो दिलचस्प है चांदनी चौक ये सीट, और इसके बारे में जानते हैं यहाँ के कौन से मुद्दे हैं जो जनता बड़े समझती है, जिसको सोचकर वो चुनाव करेगी। यानी सीधी सी बात यह है कि आज हम समझेंगे कि दिल्ली के दिल में कौन है। तो चलिए मेरे साथ। बहुत सारे ऐसे मसले आए हैं जिस पे बीजेपी नाकामयाब रही है और उनको वोट मांगना बड़ा भारी पड़ेगा इस बार। क्योंकि मैं यहाँ का सांसद बनने वाला हूँ, तो यहाँ के हर एक व्यक्ति की समस्या मेरी समस्या होगी, और मैंने ये कहा है कि हर समस्या का समाधान है। चुनाव का समय है तो तमाम राजनेता अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं, अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। और देश की जनता भी, उनके सामने भी कई ऐसे मुद्दे रखे जाते हैं जो उनके धर्म से ही जुड़े होते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री गौरी शंकर मंदिर में, और यहाँ पर जरा समझते हैं कि जो भक्त पहुंच रहे हैं या जो लोग पहुंच रहे हैं वो क्या मानते हैं कि मंदिर क्या वाकई बड़े मुद्दे होते हैं चुनाव में, या जो बुनियादी मुद्दे हैं वो इन मुद्दों से भी बड़े हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आप मंदिर पहुंचे हैं, बाकायदा पूजा अर्चना रोज करने आते हैं? रोज तो नहीं, कभी कभी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, आजकल तो नेता लोग भी चुनाव के पहले, प्रचार से पहले मंदिर में मत्था टेकने जा रहे हैं। क्या लगता है किसको आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, आशीर्वाद जो दिल से ईश्वर को याद करता है हर एक को मिलता ही है आशीर्वाद। तो जब बात अपनी आती है, चुनाव जीतने की आती है, तो कौन सा नेता दिल से दुआ नहीं कर रहा है? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट हमारे मोदी जी तो हमें लगता है कि सच में दिल से देश के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। आप यहाँ व्यापारी है ना? हाँ जी, व्यापारी है। तो एक व्यापारी की दृष्टि से आपको लगता है सब कुछ बढ़िया हो गया, जीएसटी एंड ऑल जिस तरीके की बढ़िया हो गया जी, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। मोदी हैं तो इतना कोई गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं। हाँ, बहुत कुछ किए, लेडीजों में बहुत कुछ किए हैं। क्या किए? पेंशन के लिए भी पूरा इतने करे, कभी 100 में 1 को पेंशन मिलता था। प्रवीण खंडेलवाल मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और जयप्रकाश अग्रवाल अपने बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। अपने बल पे चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि कांग्रेस के बल पे। भाई, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी तो एक दूसरे का सहारा बन गए। बिल्कुल बनी है जी, लेकिन होना कुछ नहीं है। मोदी के रहते कुछ नहीं हो सकता जी। मतलब जब तक मोदी तब तक विपक्ष का कुछ नहीं हो सकता। मोदी मतलब यहाँ पर विकास हुआ है? बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। नहीं, सांसद आपके बेस्ट थे कि नहीं? हर्षवर्धन, हालांकि उनको बदल दिया गया। हर्षवर्धन भी बढ़िया आदमी है, डॉक्टर। काम वाम हुआ है इधर? हाँ, काम वाम हुआ है काफी बढ़िया। कितने टाइम से लगा रहे हैं आप ये दुकान? हो गया होगा 26-27 साल। 26-27 साल से आप, मतलब पहले 1 रो लगाते थे, अब 2 लगाने लग गए, यही बड़े हैं? और पहले भी 3 था, आज भी 3 था। चांदनी चौक क्षेत्र से प्रवीण खंडेलवाल जी जीत रहे हैं, बीजेपी आ रही है यहाँ से 100% तय है? यहाँ तय है। क्यों? उनका प्रचार काम हुआ है? क्यों नहीं हुआ? चांदनी चौक में बहुत काम हुआ, ये सड़कें वड़कें सब बनी हुई है, देखिए। ये पहले यहाँ पे खड्डे हुआ करते थे, जब मर्जी पैसे छीन लिया करते थे, अब वो समस्या यहाँ खत्म हो चुकी है। जब से बीजेपी आई है काम ओके हो रहा है। प्रवीण खंडेलवाल जी काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम करेंगे जब भी करेंगे। हाँ, अभी तक तो हर्षवर्धन आएंगे, वो काम करेंगे, उनसे उम्मीद है। सुनो, ये चिड़िया थक नहीं रही तुम्हारी? अरे नहीं थकती चिड़िया। क्यों? वो सेल खा रही हो। सेल खा रही है? हाँ जी। अच्छा, कितने दिन से दुकान लगाए हो यहाँ? यहाँ काफी टाइम से लगाए। साल हो गए होंगे? 2 साल से ऊपर हो गए। व्यापार कैसा चल रहा है? बढ़िया है, बढ़िया है।
क्योंकि जब मैं मौजूद हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक की दुकान है और मैंने सुना है ये एशिया की सबसे बड़ी दुकान मार्केट पूरी है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है भागीरथ पैलेस। अच्छा, भागीरथ पैलेस पैलेस। अच्छा, क्या खूबी है इसकी? ये जो ऑल ओवर इंडिया से पहले माल यहाँ आता है फिर वो और कहीं जाता है। अच्छा अच्छा, और सब होलसेल का काम? होलसेल का काम। अच्छा, ये सब पूरे सब जगमग हो रखा है। हाँ, ये सब जगमग हो रहा है, होलसेल का ही है। अच्छा, देश कैसे जगमग होगा? देश जगमग जब ही हो सकता है जब एक बार फिर मोदी सरकार। अच्छा, तो यहाँ पर जो चांदनी चौक है यहाँ पे तो टफ फाइट हो गई, जेपी अग्रवाल को उतार दिया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। अग्रवाल पुराने हैं, मैं ये नहीं कहता, मगर जो व्यापारी हैं प्रवीण कुमार जी हैं वो व्यापारी मंडल के वो हैं। वो तो नए हैं, नए वर्सेस एकदम पुराना चल हैं, वैसे नए हैं, मगर व्यापारी मंडल के प्रधान रह चुके हैं। वो पहले बहुत पुराने बंदे हैं, वो भी मतलब पैठ उनकी भी है। पैठ उनकी भी है। व्यापारी वर्ग उन्हीं के साथ है। मामला तो तगड़ा है। मामला तगड़ा है, मगर व्यापारी वर्ग जो है उन्हीं के साथ रहेगा। उन्हीं के साथ रहेगा, नो इफ एंड बट। नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। जरा हम अपने कैमरामैन से कहेंगे तो कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ गलियों में रहती है, जरा उस तरफ भी दिखा दीजिए। तो यहाँ पर लोग एक दूसरे से साइड हटो कहते हुए निकलते हैं। ये प्रक्रिया निकलते हैं टक्कर मारते हुए, किसी का पैर दब गया। अगर आप मार्केट एरिया में आएंगे तो आपको ये तो सब जगह ही मिलेगा, और चांदनी चौक में खड़े हैं आप तो सोच लीजिए। बाकी अगर दिल्ली की प्रॉब्लम्स की बात करें तो अगर मेन जो कंसर्न्स होते हैं किसी सिटीजन के, वो तो एजुकेशन होता है, मेडिसिन होती है, उसका मतलब हेल्थ, और बिजली पानी, वो सारी चीज़ें सॉल्व है दिल्ली में, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी की नहीं कोई समस्या है। दिल्ली वाले खुश हैं। ये हम गुड़गांव वाले हैं तो हमें पता है कि इसकी प्रॉब्लम हमें आती है पानी की और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की। इनके लिए सब कुछ फ्री है। बात फ्री की नहीं है तो यहाँ ये तो जंग छिड़ गई गुड़गांव और दिल्ली की। यहाँ पर आप निकले दिल्ली वाले, ये निकले गुड़गांव वाले। काम तो साथ ही करते हैं। अरे काम का क्या, लेकिन अभी तो यहाँ जंग वो कह रहे हैं आपको हमारी समस्या नहीं पता, आप बता रहे हो उनको आपकी समस्या। अब क्या है कि जो कह रहे हैं कि फ्री मिल रही है, फ्री हम टैक्स भरते हैं ना, तो उसी का हमें रिटर्न मिल रहा है। राइट। आप तो भरते ही नहीं टैक्स। हम भरते हैं फिर भी नहीं मिल रहा हमें। कोई नहीं, अब देख लीजिएगा घर जाते समय लड़ाई ना हो जाए। नहीं लड़ाई तो नहीं होती, वो तो कहते रहते कि हमें भी बुला लो। वैसे ये पले बड़े तो दिल्ली के ही हैं। अच्छा, दिल्ली के बड़े बड़े, और वहाँ पे आप काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो अब तो आप बेहतर समझ पाते होंगे दिल्ली और गुड़गांव में। बिल्कुल। अभी भी मेरा दिल्ली में घर है तो मेरे को पता है कि यहाँ पर लिविंग कॉस्ट जो है वो काफी लो है एज कम्पेरेटिवली गुड़गांव में लिविंग कॉस्ट जो है बहुत हाई रहती है। मैडम, आप जो किनारे किनारे मुस्कुरा रही है ना, क्या है इस मुस्कुराहट के पीछे? फिर बताइए, नेता कौन सा अच्छा है? नेता सच नहीं बोल सकते। सच नहीं बोल सकते? क्यों? सच बोलने में क्या दिक्कत है? तो सच बोलिए, डरना किस चीज से? जो सच बोल रहा है वही तो अंदर जा रहा है मैम। है सच बोल, केजरीवाल चला गया डर के, सच बोलने वाला अंदर चला गया। खाना स्वाद है? बहुत बढ़िया स्वाद। इलेक्शन में स्वाद दिख रहा है? उतना तो पता नहीं है, बट पता नहीं चल रहा है क्या स्वाद। ठंडा मार्केट। यस, समझ नहीं आ रहा। मार्केट पूरा ठंडा है, सब डिजिटल चल रहा है। सब डिजिटल चल रहा है। इलेक्शन कैसा लग रहा है? माहौल गर्म है। माहौल गर्म है। खाना गर्म था? खाना बहुत गर्म है। उतना ही गर्म? नाम ही गर्म है, पराठा वाला गली। तो इलेक्शन में क्या लग रहा है आपको? मुद्दे जो गारंटी पे गारंटी अपना हर इंसान दे रहा है, मोदी ने 5 गारंटी दी, केजरीवाल 10 गारंटी दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही है। कोई भी गारंटी दो, इकोनॉमिक स्ट्रांग होना चाहिए इंडिया का। इकोनॉमी स्ट्रांग कैसे हो? जितने डिजिटलाइजेशन करेंगे, जितने हम पब्लिक सबको एक दूसरे से मिलके बिजनेस करेंगे, तब जाके स्ट्रांग होगी। क्या स्वाद आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, स्वाद तो पूरा आ रहा है। गर्मी में ये सभी राहत की, लेकिन इनसे वजन भी बढ़ता है। मैम, वजन तो पहले ही ऑलरेडी बहुत बढ़ रहा है, और बढ़ जाएगा। क्या करना है? चुनाव में किससे वजन बढ़ रहा है? मैम, चुनाव में तो अपना तो बीजेपी है नॉर्मली। अपना बीजेपी। और पराया कौन है? पराया केजरीवाल। आपका सर झोला वोला पहली बार बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को ही वोट देंगे? बिल्कुल। मतलब क्यों? मोदी जी हैं। डेवलपमेंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या डेवलपमेंट? अरे मैम, मोदी जी हैं तो सब कुछ है। आज मोदी जी हैं तो सर उठा के चल रहे हैं। आप भी बात करो विकास की। सर उठा के चल रहे हैं? अरे क्यों? पहले क्या दिक्कत चलता था? पहले डर के चलता था मैम। है? हिंदुत्व राज। हिंदू तो सब मुद्दों पर भारी।
हाँ जी हाँ जी, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे कुछ भी हो, लेने ना आए, चाहे यहाँ पे हिंदुत्व तभी तो घर रहेगा, तभी तो सरकार बनेगा, आराम रहेगा तो हमारे मोदी जिंदा रहेगा। हाँ, आगे बढ़ता रहेगा। हाँ। अच्छा। सर, हर समय आप धर्म को लेकर जीवित नहीं रह सकते। मंदिर बनना था, मंदिर बन गया। अब रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचारी पर भी आवाज उठना चाहिए। आप किसकी पूरी चांद है? ये नरेंद्र मोदी। ये देखिए, पूरे चांद की बात हुई और मोदी तो गलत कर दिया। हमको पूरे चांद ही पसंद है हमको। कहाँ है आप वाले? कहाँ है आप वाले? घर पे अभी मोदी टीवी पे आएगा सब, ये टीवी पे पता चलेगा। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। या क्यों? देखिए, अभी इतने सालों में 2 टर्म उनका हो गया एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो इंटरनेशनली और जो अपना इंडिया में जो इम्प्रूवमेंट्स है, जो प्रोजेक्ट्स है, वो काफी इम्प्रूव्ड हो गया है। चांदनी चौक में अगर आप हैं तो चांदनी चौक लहंगों के लिए, यहाँ की वैरायटी ऑफ साड़ी के लिए जानी जाती है। और ऐसे ही हम एक दुकान में हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें मिल गए, तो चलिए जरा चुनाव में क्या चल रहा है वो भी जरा समझते हैं। सर, क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे? मैं तो दिल्ली मुख्यमंत्री के लिए तो मैं तो केजरीवाल को जानता हूँ। केजरीवाल जी, क्या खास है? इसलिए केजरीवाल को जानता हूँ कि आज मैं 1988 से मैं चांदनी चौक में हूँ, और अभी ये जो 10 साल जो ये किया है, ये आपको कॉलेज और शिक्षा और शिक्षा के लिए सबसे बढ़िया काम किया है। हर कॉलेज, हर स्कूल के अंदर में अच्छा रोल अदा किया है ये, और साफ सुथरा और भी बहुत सारा चीज़ का ये ख्याल रखा। और बाकी कोई भी मुद्दा वो नहीं जानते। हमारे 5 बच्चे दिल्ली शहर में अभी पढ़ाई करते हैं। एक बच्चे जो है कि IAS की तैयारी कर रहे हैं अभी मुखर्जी नगर के अंदर। IAS की तैयारी जी, आप क्या करते हैं? सर के पास सही कांधे पे बैग भेजते हैं। तो पढ़ाई के मामले में जहाँ तक है तो मैं केजरीवाल को अच्छी तरह से जानता हूं। केजरीवाल को मानते हैं आप? साहब, आप केजरीवाल को जानते हो, करते हो आप उनके लिए। केजरीवाल ने करा क्या? फ्री का अनाज दिया? कुछ भी किया नहीं सर, हमें बोलने दीजिए। आप दिल की बात अगर पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ सर। ये है कि केजरीवाल को इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जहाँ तक है कि पढ़ाई के मामले में शिक्षा के लिए बेहतर किया है, और बाकी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा मुझे। यहाँ पर लोगों की राय आपने सुन ली चांदनी चौक को लेकर, लेकिन क्या होता है, बात तो आप चांदनी चौक की करते हैं, लेकिन चुनाव और इलेक्शन ये देश का है, प्रधानमंत्री चुनने का है, और इसलिए जब मुद्दे हैं तो चांदनी चौक से और ऊपर उठकर देश तक भी पहुंच जाते हैं। कौन से नेता पे भरोसा करते हैं? दिल्ली के लिए तो केजरीवाल ही हैं। केजरीवाल तो जेल में थे, अभी तो बाहर है ना। बहुत प्रकार की आपके यहाँ कुल्फी जो है नजर आ रही है। जी मैम। कितने प्रकार की? मैम 20 प्रकार की कुल्फी मिलेंगी। 20 प्रकार की? जी मैम। अच्छा, उन सारे प्रकारों में क्या क्या अलग है? मैम सबका टेस्ट सबका अलग है मैम। अच्छा। कोई भी ले लीजिए, सारी कुल्फियों का टेस्ट अलग मिलेगा आपको। अच्छा, और चुनाव में सारा टेस्ट एक जैसा लग रहा है, अलग लग रहा है? हम वो तो मैम अलग ही है, सबको पता है। सबका अलग टेस्ट? हाँ मैम। किसका टेस्ट जनता को ज्यादा पसंद आएगा, यानी आपको किसका टेस्ट पसंद आएगा? मैम अभी तो बीजेपी का ही चल रहा है मैम। अच्छा, वही टेस्ट पसंद आ रहा है? हाँ मैम। 10 साल से एक ही खा के मन नहीं भरा? मैम कांग्रेस को भी तो खाया था मैम 70 साल। 10 साल इनको तो बहुत टाइम है, इनके तो 60 साल भी कम है अभी। 60 साल भी कम है? अभी कम है, मतलब कि 10 ही तो हुए हैं मैम। तो चांदनी चौक सीट आज हमने कवर की, जिसमें क्या जनता के मन में है, यानी दिल्ली के दिल में क्या है, वो जानने की कोशिश की। आगे और सीटों पर हम ऐसे ही कवरेज दिखाते रहेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।